नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें 2024 लोकसभा चुनाव होने के बाद पूरी दुनिया के अंदर एक मामला बड़ा इस समय गरमाया हुआ है और वो मामला है कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार अयोध्या से हार क्यों गई। ये बड़ा सवाल बन चुका है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या किया कि अयोध्या से ही हार गई। आपको बता दें, मंदिर बनाने को लेकर लगभग 500 सालों से हिंदू समाज, सनातन समाज प्रयास कर रहा था। तो इस पूरे मामले में जब भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का निर्माण करवाने में अपना सहयोग दे दिया और मंदिर का निर्माण हो चुका था, और उसके बाद जैसे ही 2024 लोकसभा चुनाव आते हैं, इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी आखिरकार अयोध्या से क्यों हार जाती है, ये बड़ा सवाल है। हर कोई जानना चाहता है। और दोस्तों, इसी पूरे मामले को लेकर हमने कुछ जांच और पड़ताल की है कि आखिरकार भाजपा हारी तो हारी क्यों। दोस्तों, एक मामला मैं आपको पूरा अच्छे से सारी चीजें बताऊंगा, और जो ये पूरा मामला है, ये आखिरकार ये मामला क्या है, ये अपने आप में बड़ा लोगों के जहन के अंदर बड़ा सवाल बन चुका है। लोग जानना चाहते हैं कि भाजपा हारी तो क्यों हारी। दोस्तों, जब हमने इस पूरे मामले की पड़ताल की और कुछ तथ्यों को जानने का प्रयास किया, तो ऐसे तथ्य बाहर निकल कर आए जिन्होंने हमें भी चौंका दिया। और चौंकाना इसलिए जायज हो गया क्योंकि अगर बात करें विपक्ष की बात, पार्टियों की बात करें, यूपीए की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें, तो इन लोगों ने जिस तरह से अपने एजेंडे छोड़ रखे थे कि जाति गणना की बात को बार बार करते थे, भी इसको कराना है, और यही मामला आखिरकार आकर जो अयोध्या, जो पहले फैजाबाद जिला हुआ करता था, अब अयोध्या जिला हो चुका है, वहां पर आकर भाजपा हार जाती है। मुद्दा क्या था, कारण क्या था, किस वजह से हारी थी। आपको दोस्तों आपको बता दें, क्योंकि 2 बार यहां से रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं लल्लू सिंह, और लल्लू सिंह इस बार तीसरा हैट्रिक लगाने की बजाय हार क्यों जाते हैं, कारण क्या है। और जब तथ्यों की पूरे मामले की जांच की जाती है, जांचा जाता है, तब पता लगता है कि लल्लू सिंह से ही एक बड़ी चूक हो जाती है पूरे चुनाव के अंदर। आपको बता दें, जो लल्लू सिंह से चूक हुई, वो उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मीडिया के सामने, जनता के सामने आना पड़ा और सफाई देनी पड़ी। और क्या मामला है, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपको उससे पहले आपको बता देता हूं कि जो लल्लू सिंह है, वो यहां से 2 बार एमपी रह चुके हैं और तीसरी बार यहां से हार जाते हैं। और सपा का जो उम्मीदवार है अवधेश प्रसाद, वो यहां से जी जाता है। लगभग 5,54,299 वोट उसको डलते हैं। लगभग इसका परसेंटेज की बात करें तो 48.6% वोट ये ले जाता है। और जबकि बात करें तो बीजेपी के जो प्रत्याशी थे लल्लू सिंह, वो यहां से लेकर जाते हैं 4,99,722 वोट। बात करें 43.3%। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर बना है, और केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इस समय अयोध्या को धर्म नगरी बनाने में पूरी तरह से सफल हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा का उम्मीदवार यहां से हार जाता है। ये बड़ा कारण है, लोग जानना चाहते हैं, और आज मैं इसी बात को लेकर आपके सामने आया हूं कि आखिरकार भाजपा का उम्मीदवार क्यों हारा। ये दोस्तों राजनीति की बात है। राजनीतिक मामले जब जिस तरह से सामने होते हैं और आते हैं, लोग समझने की कोशिश करते हैं। और ज्यादा बात जो की जाए तो राजनीतिक दलों को ऐसी घिनौने, यानी कि बात करें, मैं तो घिनौना कहूंगा, क्योंकि घिनौना दाव जो खेला गया, वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के अंदर हिंदुओं की साथ सनातन की आन बान शान पर प्रश्न चिन्ह लगा चुका है। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या के अंदर 30 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को लेकर काम कर रही है, और लोगों के लिए ये परियोजनाएं बिल्कुल शून्य साबित हुई अयोध्या नगरी वासी के लिए, क्योंकि यहां से भाजपा के ही उम्मीदवार को हरा दिया है। दोस्तों, ये उम्मीदवार जो हारा है यहां से लल्लू सिंह, ये बहुत से कारण है, और जो जांच में बात सामने आ रही है, वो कारण भी लल्लू सिंह का एक स्टेटमेंट, एक बयान, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर लोगों के लिए घातक सिद्ध हो चुका है। और इसका फायदा उठाया है सपा ने। बात करें, सपा प्रमुख अखिलेश सिंह यादव ने इस पूरे मामले का फायदा उठाया है और जातीय रंग देकर इस पूरे चुनाव किया रंग रूप
ही बदल डाला है। दोस्तों, बात कर रहा हूं अयोध्या की। अयोध्या में आखिरकार भाजपा की हार हुई तो क्यों हुई? दोस्तों, पूरी बात आप सुन लीजिए। आपको बता देते हैं, राम मंदिर निर्माण, यानी कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने के पूरे कार्य के बाद आपको बता दें, जैसे ही राम मंदिर जनता को समर्पित कर दिया जाता है, वहां पर सबसे पहले यानी कि बात करें तो वीआईपी कल्चर वहां पर बढ़ जाता है और उसके बाद पुलिस की भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी जाती है, क्योंकि मंदिर आन बान शान की बात थी और कहीं ना कहीं सुरक्षा को देखते हुए ऐसे इंतजाम करने भी जरूरी थे। लेकिन ये इंतजाम अयोध्या के रहने वाले लोगों को समझ नहीं आए और वो इन चीजों से परेशान हो गए। पहला तो ये था। और दूसरा आपको बता देता हूं, दूसरा जो कारण था वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दूसरा कारण था यहां पर जो फैजाबाद, यानी कि बात करें जो पहले अयोध्या जिले का नाम था फैजाबाद, तो यहाँ की जैसे ही राम मंदिर निर्माण होना शुरू हुआ और उसके बाद जब मंदिर बनकर तैयार हुआ, तो यहाँ पर लोगों की जो प्रॉपर्टी थी उसके दाम बहुत बढ़ चुके थे। और उसके बाद जो फैजाबाद जिला है उसके आसपास की जो भूमि थी उसको भी कहीं ना कहीं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया, मेरे सामने आपको बता दूं, ऐसे तथ्य सामने आ चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो कम कीमती संपत्ति बनने के कारण, सबसे पहले बता दें, कई संपत्तियां कम हुई तो कई ज्यादा हुई, तो उसको लेकर विकास प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन शहरी में संपत्ति लेन देन को भी नियमित कर रहे हैं और आगे के विस्तार के लिए बाहरी इलाके हैं वहां पे कृषि भूमि के अधिग्रहण को सूचित कर रहे हैं। इस सभी चीजों के कारण वहां के लोग खुश नहीं थे, ये भी एक बड़ा कारण है। और इसके बाद आपको बता दें कि इस पूरे मामले की भनक भाजपा को थी, लेकिन भाजपा चूक गई। कहते सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, और यहां पर ऐसे ही हुआ, भाजपा चूक गई। और सबसे बड़ा जो कार्ड खेला गया यहां पर आपको बता देता हूं, बात करें बीजेपी के जो वर्तमान सांसद थे और जो इस बार हार चुके हैं, लल्लू सिंह, उनको बता दूं आपको, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दी थी। और वो स्टेटमेंट आपको बता देता हूं क्या स्टेटमेंट जारी करी थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सरकार बनने के लिए 272 सांसद तो आ जाएंगे, लेकिन संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत, 2/3 सीटें जरूर चाहिए। बस फिर क्या था इसके बाद? दोस्तों, इस बात को भाजपा को पकड़ना चाहिए था, इस बयान को, लेकिन उससे पहले पकड़ लेते हैं अखिलेश यादव, सपा के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, और वो यहां से बड़ा डेंट मारते हैं भारतीय जनता पार्टी को और सपा को एक बड़ी जीत दिलवाते हैं, जो आज सपा कहीं ना कहीं एक बार फिर से स्थापित होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें इसके तुरंत बाद क्या होता है, जो ये संविधान का मामला जो आया था, आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि अगर इसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भी आ जाएं, दोबारा से जन्म लेकर आ जाए, तो संविधान को बदला नहीं जाएगा। लेकिन आपको बता दें, लल्लू सिंह की इस स्टेटमेंट को विपक्ष के लोगों ने आधार बना लिया और इसी आधार पर चलते हुए उन्होंने खेला जाति कार्ड खेल डाला अयोध्या के अंदर। हालांकि आपको बता देता हूं, अयोध्या में हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो उसका कितना, आपको बता देता हूं कि कितने फीसदी है, आपको बताएं, ये पूरी बात बता देता हूं, 84% के करीब हिंदू वोटर हैं यहां पर। और उसके अलावा बात करें तो 13% मुस्लिम भी वोट है यहां पर। ये पूरा आंकड़ा जैसे जिस तरह से सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं की संख्या, सनातनों की संख्या यहां पर बहुत ज्यादा है। और इसी आंकड़े के अंदर बात करें तो यहां पर खेला जाता है कार्ड, जाति का कार्ड खेला जाता है। और आपको बता दें इस पूरे मामले पर नजर बनी हुई थी अखिलेश यादव की। अब अखिलेश यादव ने देश के साथ क्या किया, ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। क्या अखिलेश यादव ने राजनीतिक याद मतलब कि सत्ता सुख पाने के लिए इतना बड़ा कार्ड खेल दिया और जिससे भाजपा एनडीए चूक गया? आपको बता दें एक नारा दे दिया गया यहां पर पूरा, यानी कि रिसर्च की गई, अयोध्या की पूरी रिसर्च। आपको बता दें सपा कई बार वहां पर पहले से भी सत्ता में रही है, और जो ये जिस तरह से यहां पर पूरा का पूरा खेल जाति रंग दिया गया, यहां पर खेला गया, कार्ड खेला गया, ऐसे उम्मीदवारों को उन्होंने उतार दिया जिसको खतरा हो चुका था कि अगर संविधान बदल गया तो आरक्षण नहीं मिलेगा, आरक्षण नहीं मिलेगा तो फ्री में
जो आरक्षण का लाभ होता है वो नहीं मिलेगा। एक छोटे से लालच के चक्कर में अयोध्या नगरी के लोगों ने पूरे विश्व के अंदर भगवान श्री राम की जन्मभूमि को ही दांव पर लगा दिया है। दोस्तों ये खबर आपको बड़ी चौंका देगी। आपको बता देता हूं यहां से आखिरकार होता क्या है। आपको बता दें यहां से सपा यहां से अपना एक उम्मीदवार उतारती है जिसका नाम है अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद आपको बता दें ये पासी जाति से बिलोंग करते हैं और लोगों का काफी बड़ा जनाधार है। और इस जनाधार की बात करें तो इस पे चुनाव के दौरान एक नारा दिया जाता है सपा की तरफ से। लोगों का भी ये भी कहना है, सपा ने दिया नारा और वो नारा सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, ना मथुरा ना काशी अयोध्या में पासी, ये नारा दिया गया। और दोस्तों जब आरक्षण की बात आती है तो हमारे ही देश के लोग एक तरफ हो जाते हैं, देश का भला बुरा सोचना उसको साइड पर कर देते हैं। लगभग बात करें तो 30 लाख करोड़ की परियोजनाएं उसको भी दरकिनार कर देते हैं। ये दोस्तों आप सुनकर आपको कैसा लग रहा होगा ये जरूर हमें बताइएगा। दोस्तों ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है, ये खबर अपने आप में बड़ी खबर है और हम भी कोशिश करेंगे कि मौके की आपको इस स्टोरी का पूरा जो ग्राफ है वो समझाने की कोशिश करेंगे। जनगणना कितनी है, यहाँ पर कौन सी जाति के कितने लोग हैं, ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता देता हूं यहाँ से 2 बार भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह सांसद रहे हैं और तीसरी बार उनकी ये स्टेटमेंट उनके लिए नहीं पूरे के पूरे हिंदू समाज के लिए घातक सिद्ध हो जाती है। आज हर कोई भीगी आंखों से यही बात सोच रहा है कि अयोध्या भाजपा हारी तो क्यों हारी, ये बड़ा सवाल बन चुका है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया एक नारा दिया गया था यहाँ पर, ना मथुरा ना काशी अयोध्या में पासी, मतलब कि जाति कार्ड जो खेला गया ये कार्ड सार्थक सिद्ध हो गया सपा के लिए और हार हो गई हिंदू समाज की। बात करें सनातन धर्म की, बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि यही वो पार्टी है जो हिंदू और सनातन को आगे लेकर बढ़ रही है। और इसके अलावा बात करें तो और भी धर्म जातियों का भी भाजपा ने पूरा सम्मान किया है। अब दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर इस तरह का कार्ड सामने आ जाएगा, ये बड़ा चौंकाने वाला मामला है। और दोस्तों आपको बता देता हूं इस पूरे फैजाबाद जिसका नाम बदला गया था अयोध्या रख दिया गया है। और इस अयोध्या के अंदर आपको बता देता हूं 5 विधानसभा पड़ती हैं जिसमें दरियाबाद है, दरियाबाद बाराबंकी को लगती है। लेकिन बाकी की जो 4 है, रदौली है, बीकापुर है, अयोध्या है और मिल्कीपुर है, ये विधानसभा ये सारी की सारी लगती हैं अयोध्या को। और अयोध्या के अंदर जो ये कार्ड खेला गया है ये बड़ा जबरदस्त कार्ड खेला गया है। मेरे पास जो जानकारी आ रही है आपको बता दूं कि इस बार 48,934 युवाओं ने मत का प्रयोग किया पहली बार। और उसके अलावा बात करें तो यहां पर हिंदुओं की आबादी का जो आंकड़ा इस बार का जो आ रहा था वो आ रहा है 76% का और 22% बता रहे हैं मुस्लिम और बाकी अन्य। ये जो असली आंकड़ा जो ये सामने आया है इस आंकड़े में अधिकतर संख्या हिंदुओं की थी और वो लालच कर जाते हैं आरक्षण का, एक ऐसी स्टेटमेंट का जिस पर वो विश्वास कर जाते हैं और इसको भुनाया जाता है सपा के द्वारा। आपको बता दें सपा ने करारी हार दी है भाजपा को यहां से, लेकिन ये हार कहीं ना कहीं हिंदू समाज पर, सनातन धर्म के ऊपर आकर कुठाराघात कर गई है। आज हर व्यक्ति की बात करें, हर हिंदू की बात करें, हर सनातनी की बात करें तो उनके जहन में एक ही सवाल है कि आखिरकार अयोध्या से भाजपा हारी तो क्यों हारी। ये जो जिस तरह से मैंने आपको ये आंकड़े बताए हैं, ये जो पूरा का पूरा आपके सामने लेखा जोखा रखा है कि लोग अपने शहर की डेवलपमेंट से परेशान हो गए, अपने शहर के सबसे बड़े मुद्दे भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण से परेशान हो गए। मैं तो बिल्कुल साफ तौर पर कहूंगा कि अयोध्या का इस समय अगर आप देखेंगे रंग रूप ही बदल चुका है। हर कोई अयोध्या जाने के लिए
अग्रसर है। जैसे ही मौका लगता है, लाखों की संख्या में, आपको बता दूं अभी भी वहां पर भीड़ रामलला के दर्शन करने के लिए बिल्कुल लाइन में लगी हुई है। वेटिंग के अंदर चल रहा है पूरा का पूरा मामला। और जहां पर ये चुनाव परिणाम आते हैं वो सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि इस देश को ये जो आरक्षण है कहीं ना कहीं बड़ा आघात पहुंचाएगा। और यही खेल खेला गया। आपको बता दें, लल्लू सिंह की बात करें तो लल्लू सिंह की स्टेटमेंट जो मेरे पास, जो मैंने पूरा आंकड़ा निकाला इसके अंदर, आपको मैं बताना चाहूंगा कि सरकार तो 272 में ही बन जाती है। बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सरकार 272 में बन जाती है। संविधान बदलने के लिए 2/3 सीटें चाहिए। बीजेपी उम्मीदवार का यह विवादित बयान आज पूरे समाज को ही ऐसे अंधेरे में लेकर चला गया जिसका जवाब देना मुश्किल हो चुका है। आपको बता दें, जितने भी लोग भाजपा से या फिर हिंदू विचारधारा से या फिर सनातनी विचारधारा से किनारा करते हैं, उन लोगों ने पूरा का पूरा मजाक बनाकर रख दिया है इस पूरे मामले को लेकर। दोस्तों, हम तो चाहेंगे कि इस पूरे ऐसी कोई टिप्पणी करने वालों, राम मंदिर के खिलाफ, हिंदू समाज के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना बड़ा जरूरी है। ये पूरा का पूरा जो मैं आपको बता रहा था कि जो ये मैसेज आया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं कि जो सरकार को, यानी कि सरकार बनाने के लिए भाजपा को 272 सांसद चाहिए सरकार बनाने के, लेकिन संविधान बदलने के लिए 2/3 सीटें चाहिए। बीजेपी के जो उम्मीदवार है लल्लू सिंह, उनका ये विवादित बयान, उनको नहीं मालूम था ये बयान उनके लिए ही घातक सिद्ध होगा। लेकिन इस घातक बयान में हिंदू समाज लपेटे में आ जाएगा, सनातन धर्म ही लपेटे में आ जाएगा। आपको बता दें कि फैजाबाद से बीजेपी उम्मीदवार और वर्तमान सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि संविधान बदलने के लिए 2/3 सीटें चाहिए, सरकार तो 272 में ही बन जाती है। लल्लू सिंह के इस बयान पर अखिलेश यादव और कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए इस पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग को की और उनके संज्ञान में भी लाए। उत्तर प्रदेश में फैजा से सांसद और बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह ने विवादित बयान दिया है। ऐसा भी कहा गया, लल्लू सिंह ने कहा कि सरकार तो 272 में बन जाती है, लेकिन संविधान बदलने या फिर संशोधन करने के लिए 2/3 सीटें जरूरी चाहिए। वहीं लल्लू सिंह के इस बयान पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी को घेर डाला। अब सत्ता दलों की आपसी लड़ाई है और जब टारगेट बन जाता है एक समाज, और वो भी हिंदू समाज, सनातनी समाज, जिसकी संख्या बात करें तो हिंदुस्तान का सिरमौर है, और यही मामला जो इस समय पूरे विवादों में आ चुका है। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। दोस्तों, मैंने पूरे आंकड़े जानने की कोशिश करी है कि जो ये 5 विधानसभा लगते हैं, यहां पर लल्लू सिंह को कितने वोट मिले हैं, और बात करें जो समाजवादी प्रत्याशी है अवधेश प्रसाद, उनको कितने वोट कहां कहां से पड़े हैं, इसका पूरा आंकड़ा भी लेने का मैं प्रयास कर रहा हूं। और जल्दी एक बार फिर आपके सामने फिर मैं आ जाऊंगा पूरी जानकारी के साथ। दोस्तों, मैं चाहूंगा इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना और कमेंट्स जरूर कर देना। क्या एक सवाल जो बड़ा उठता है कि राजनीतिक दलों ने जो ये पैतरा जातिगत खेला है, ये कितना सही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भाजपा, यानी कि बात करें पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा है, और भाजपा इस पूरे मामले को समझ नहीं पाई, और समझा भी तो उसको अनदेखा कर दिया। और दोस्तों, इस पूरे मामले को आपको बता दूं, जो भाजपा से अन्य दल के लोग हैं, उन लोगों ने पूरा भुनाया, जमकर संविधान बदलने का प्रचार किया, नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रचार किया, भाजपा के खिलाफ प्रचार किया। और दोस्तों, आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर नरेंद्र मोदी ने खुद भी जवाब दिया कि संविधान बदला ही नहीं जा सकता। और इस पूरे मामले को लेकर मैंने भी हरियाणा के भाजपा प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान से भी बात की थी, उन्होंने भी पूरी स्टेटमेंट दी थी, और ये मामला आज कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साख बन चुका है। दोस्तों, इसी पूरे मामले के अंदर एक जानकारी जो है खास तौर पर वो देता हूं कि जो सपा ने बड़ा दाव खेला है वो आपको बता देता हूं, क्योंकि सपा ने जैसे ये बात सामने आई तो सपा ने इस माहौल को
देखकर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा दाव चल दिया सामान्य सीट होने के बावजूद। आपको बता दूं, जो अयोध्या की सीट थी, ये सामान्य सीट थी, इसके बावजूद भी उन्होंने अयोध्या की सबसे बड़ी दलित आबादी, बात करें वाली पासी बिरादरी से, अवधेश पासी को उम्मीदवार बना दिया। अब संख्या के लिहाज से अयोध्या की सबसे बड़ी जाति पासी बिरादरी की है। आरक्षण खत्म ना हो जाए इस डर से दलितों ने और ओबीसी की सभी जातियों ने एक साथ एक गोले में आकर भाजपा के खिलाफ मतदान कर दिया। दोस्तों, आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।